यदि मैं आपसे पूछूं, क्या गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है? क्या इसमें केवल 10 महाविद्याओं की साधना होती है? क्या यह सामान्य भक्तों के लिए नहीं? या फिर गुप्त शब्द का अर्थ कुछ और है जिसे हम सदियों से गलत समझते आए हैं? आज का यह विषय वीडियो किसी कथा का पुनरावृत्ति नहीं है। यह एक शोध का विषय है, शास्त्रों का अध्ययन है और साधना की उस परंपरा का विश्लेषण है जो हजारों वर्षों से मौन में प्रवाहित होती रही हैं। आज हम जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का वास्तविक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रियास। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है? अधिकांश लोग नवरात्रि को सिर्फ 9 रातों का पर्व मानते हैं, लेकिन संस्कृत में नव सिर्फ संख्या नहीं है, यह नव जीवन है, नव चेतना है, नव जन्म है। और रात्रि केवल अंधकार नहीं, चूँकि ऋषियों ने रात्रि को आत्मनिरीक्षण का समय कहा है और दिन बाहरी संसार के लिए है, रात्रि भीतर उतरने के लिए। इसलिए नवरात्रि वास्तव में बाहरी संसार से भीतरी चेतना की यात्रा है। श्रीमद् देवी भागवत क्या कहती है? देवी भागवत में माँ आद्या शक्ति को समस्त सृष्टि की मूल चेतना कहा गया है। वहीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वहीं से विष्णु पालन करते हैं, वहीं से रुद्र संहार करते हैं। अर्थात शक्ति किसी देवता की शक्ति नहीं बल्कि स्वयं परम चेतना है। यही कारण है कि शक्ति की उपासना बाहरी पूजा से प्रारंभ होकर आंतरिक जागरण पर समाप्त होती है। गुप्त नवरात्रि इसी आंतरिक जागरण का उत्सव है। ये महाउत्सव है, महोत्सव है। मार्कंडेय पुराण और देवी महात्म्य के अनुसार दुर्गा सप्तशती के माध्यम से 3 चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं: श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये केवल देवियां नहीं हैं, ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। महाकाली भीतर के अज्ञान का विनाश, महालक्ष्मी जीवन ऊर्जा का संतुलन, महासरस्वती परम ज्ञान का उदय। गुप्त नवरात्रि में साधक इन्हीं 3 शक्तियों को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करता है। गुप्त शब्द का वास्तविक रहस्य। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, इसे गुप्त क्यों कहा गया? संस्कृत में गुप्त धातु का अर्थ रक्षा करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना। इसलिए गुप्त साधना का अर्थ है वह साधना जिसकी रक्षा करनी आवश्यक है। रक्षा किससे? दूसरों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से। साधना का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विरोध नहीं, भीतरी प्रदर्शन है। यही कारण है कि अनेक तांत्रिक ग्रंथों में दीक्षा, मंत्र, जप, अनुभूति और सिद्धि को अनावश्यक प्रदर्शन से बचाने की शिक्षा दी गई है। कुलार्णव तंत्र का संदेश। कुलार्णव तंत्र में बार बार यह भाव मिलता है कि गुरु से प्राप्त मंत्र और साधना का रहस्य सुरक्षित रखा जाए। इसका उद्देश्य रहस्यवाद पैदा करना नहीं बल्कि साधना की एकाग्रता, श्रद्धा और आंतरिक परिपक्वता की रक्षा करना है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु साधक को पहले मौन सिखाते थे, फिर मंत्र देते थे, फिर ध्यान, फिर शक्ति, क्योंकि जिस पात्र में स्थिरता नहीं उसमें ऊर्जा टिकती नहीं। 10 महाविद्याएं और गुप्त नवरात्रि। समय के साथ गुप्त नवरात्रि का संबंध 10 महाविद्याओं की उपासना से विशेष रूप से जुड़ गया। यह संभव हुआ कि संबंध शाक्त तांत्रिक परंपराओं में विकसित हुआ था, जहां साधक काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला जैसी महाविद्याओं की साधना करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक अनुष्ठानों का समय है। इसका मूल संदेश है भीतर की चेतना का अनुशासित जागरण। आधुनिक समय की सबसे बड़ी भूल आज जप से पहले सेल्फी होती है, ध्यान से पहले रील बनती है, साधना से पहले घोषणा होती है और सिद्धि से पहले प्रचार। यही कारण है कि साधना मनोरंजन बनती जा रही है। गुप्त नवरात्रि हमें पुनः याद दिलाती है कि शक्ति शोर में नहीं, मौन में उतरती है।
यदि इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आप केवल एक संकल्प लें, मैं अपनी साधना को पवित्र रखूंगा, अनुशासित रखूंगा और अहंकार से बचाकर रखूंगा, तो यही गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी साधना होगी। क्योंकि गुप्त साधना का उद्देश्य संसार से छिपना नहीं, बल्कि अपने भीतर के परम प्रकाश को प्रकट करना है। साधना जितनी गुप्त होती है उसका प्रभाव उतना ही व्यापक होता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि शक्ति का संरक्षण है। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि देवी का प्रथम मंदिर बाहर नहीं, हमारा अंतःकरण है। इसी क्रम में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय। ओम।